दोस्तों आज मैं आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा। ये कैसे काम करता है और हैमर क्या होता है। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो चलिए मैं आपको हैमर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। हैमर कुछ इस तरह का दिखने में होता है। तो आप देख रहे हैं हैमर इस तरह का पैटर्न है। सबसे पहले होता क्या है कि एक हैमर सबसे पहले ओपन होता है। यहाँ पे ओपन होने के बाद एक टाइम में ये कैंडल नीचे आती है। तो नीचे आने के बाद यहाँ पूरे सेलर आ जाते हैं, फिर दोबारा से बायर आते हैं और इस कैंडल को ऊपर की तरफ खींच के ले जाते हैं। जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे आके क्लोज कर देते हैं, तो कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाता है जिसे हम हैमर पैटर्न कहते हैं। हैमर किसी भी कलर का हो सकता है। हैमर ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, मतलब किसी भी कलर का हो सकता है, तो वो भी हैमर ही है। इसके ऊपर छोटी सी एक शैडो भी हो सकती है, यानी कि इतनी छोटी सी एक शैडो भी हो सकती है। ये नहीं कि अगर शैडो है तो ये हैमर नहीं है, हाँ ये हैमर है। बस ये शैडो जितना इसकी बॉडी है उससे लगभग आधी या आधी से कम होगी शैडो, तो हाँ ठीक है, ये मतलब हैमर है, चल जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हैमर पैटर्न बनता है। तो चलिए मैं अगले इसमें दिखाता हूँ कि हैमर कैसे बनता है। तो सबसे पहले एक अप ट्रेंड से पहले एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में ऐसे आता जाता है। यहाँ आने के बाद यहाँ नीचे एक हैमर पैटर्न बनता है जो कुछ इस तरह का होता है, आपने समझ लिया। ये पैटर्न किसी भी कलर का हो सकता है, रेड भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकता है। अगर ग्रीन हो तो और भी ज़्यादा अच्छा संकेत है, रेड हो तो भी हैमर है, लेकिन हाँ अच्छा पैटर्न है। इसके बाद ऊपर छोटी सी शैडो हो सकती है। उसके बाद इस हैमर के हाई के ऊपर हम बाय करते हैं और इस हैमर के लो का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं और हमारा पहला टारगेट 1:1 का होता है। जो हैमर से लो से लेकर हाई तक का जो एरिया होता है वो हमारा पहला टारगेट होता है। हैमर सभी टाइम फ्रेम में काम करता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा और डेली, वीकली सभी टाइम फ्रेम में हैमर बनता है और अच्छे से काम करता है। हैमर के लिए 2-3 शर्तें हैं। सबसे पहले ये नीचे डाउन ट्रेंड में हैमर बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए कम से कम 5 या 6 कैंडल होनी चाहिए। यहाँ जैसे 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 5, 6 कुछ ऐसी कैंडल होनी चाहिए। तो ऐसी कैंडल होंगी तो हम उसको एक अच्छा डाउन ट्रेंड मानेंगे और यहाँ पे हमें हैमर पैटर्न मिले। पे अब हम स्टॉक के चार्ट में आ गए और यहाँ पे हम देखते हैं हैमर कहाँ पे बनना है और कैसे क्या बनना है। तो अब हम इस चार्ट में देख रहे हैं, हमने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लिया हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक हैमर बना, ये हैमर बना। इसके अगले दिन हमने इसके हाई के ऊपर बाय इनिशिएट किया। यहाँ हमने बाय इनिशिएट किया। यहाँ बाय इनिशिएट करने के बाद हमने इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। यहाँ लगभग 2303 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया। उसके बाद आप ये देखो यहाँ पे हैमर का टारगेट आया। अब हम अगले चार्ट में देख दोस्तों, आपको यहाँ भी हैमर दिखा होगा, लेकिन ये हैमर वैलिड नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड में नहीं अप ट्रेंड बना है, तो ये हैमर हम इसे नहीं काउंट करेंगे। अब हम और हैमर ढूंढते हैं इसी चार्ट में, कुछ हैमर मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हम यहाँ पे एक हैमर मिला, ये डाउन ट्रेंड में नहीं था, ये उस समय अप ट्रेंड में था, इसे भी हम काउंट नहीं करेंगे। दोस्तों ये एक हैमर देखने को मिला, तो आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक हैमर है। इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया और टारगेट आया। ये लो, इसको देखने के लिए यहाँ 8 से 7 कैंडल कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ ये वैलिड हैमर है। अब हम और किसी चार्ट में दोस्तों, यहाँ भी एक उस समय के लिए ये एक हैमर जैसा कुछ पैटर्न था, इसका छोटा सा टारगेट आ गया था। हम और हैमर देखते हैं कुछ। अब हम किसी अगले चार्ट में आपको दिखाते हैं। तो हम अगला चार्ट आ गया हमारे पास मैरिको का।
मैरिको के में चार्ट में हम हैमर देख रहे हैं। दोस्तों ये एक चार्ट यहाँ पे 7 से 8 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 7 से 8 कैंडल होगी तो हम इसे हैमर काउंट कर लेंगे। और इसका लो भी किसी कैंडल नहीं काटा तो ये एक हैमर ही है। तो इसके ऊपर हमने बाय किया, यहाँ पे यहाँ स्टॉप लॉस लगाया नीचे और यहाँ पे इसका भी टारगेट आ गया। अब हम दूसरा हैमर देखते हैं, इसमें कुछ हैमर मिलता है या नहीं मिलता। ऐसे हैमर है ना सभी टाइम फ्रेम में मिलता है। चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखाता हूँ इसी में। तो हम 15 मिनट के चार्ट में आ गए। यहाँ पे एक हैमर जैसा कुछ बना, ठीक है ये, लेकिन इसे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी बॉडी बहुत बड़ी है, लगभग शैडो के बराबर है। इसे भी हम काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 5 से 6 कैंडल लगभग नहीं हुई, 1 2 3 4 के आसपास है। तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हमें लॉस थोड़ी ना करना है। हम वही पैटर्न काम करेंगे जो हमें ठीक लग रहा हो दिखने में। तो यहाँ पे हम डाउन ट्रेंड में चलते हैं और हैमर ढूंढते हैं। यहाँ पे हमें अभी हैमर नहीं मिला। हम चलते जाते हैं और देखते हैं हैमर। तो अभी इसी चार्ट में दोस्तों ये एक हैमर मिला 15 मिनट के चार्ट में। ये अच्छा हैमर है। यहाँ डाउन ट्रेंड के लिए कम से कम 7-8 कैंडल हो गई और हम इस हैमर को देख रहे हैं। इस पे हमने ट्रेड लिया, यहाँ स्टॉप लॉस लगाया इसके लो पे, इसके हाई के ऊपर हमने बाय इनिशिएट किया और आप देख रहे हैं कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद अगर आपको पहला टारगेट आ जाता है तो आप मॉडिफाई स्टॉप लॉस कर सकते हैं। जिस रेट पे आपने बाय किया था वहाँ आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिर आपको रिस्क नहीं रहेगा, आपको पैसे खोने का डर नहीं रहेगा। और देखते हैं अब हम किसी दूसरे चार्ट में देख लेते हैं। हमारे पास आ गया बर्जर पैंट का चार्ट। बर्जर पैंट को हम 1 घंटा में आपको दिखाते हैं कुछ पैटर्न। तो बर्जर पैंट में सबसे पहले तो यहीं एक पैटर्न मिल गया। ये एक हैमर पैटर्न है, ये एक डाउन ट्रेंड है अच्छा सा। यहाँ भी इसका लो नहीं कटा और जैसे 7-8 कैंडल यहाँ के आसपास हो गई। 30 मिनट ये हैमर है तो इसके हाई के ऊपर हम बाय कर सकते थे। इसका अभी टारगेट नहीं आया, इसको कल के लिए यानी कि 2 जुलाई के लिए हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट हम यहाँ तक का ले सकते हैं, लगभग 815 रुपये का। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 800 रुपये का। तो ये हमारा होगा। अब हम हैमर और ढूंढ के दिखाते हैं आपको हैमर कैसे क्या बन रहे हैं। इसमें हमारा ये 60 मिनट का चार्ट दोस्तों, ये एक हमारा हैमर रहा। ये हैमर ये डाउन ट्रेंड है ठीक सा और यहाँ हैमर, इस पे हमने बाय किया, ये टारगेट आ गया। अब हम दूसरा देखते हैं कोई। ये एक हैमर है, कितना अच्छा हैमर है। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी हैमर की बहुत ज़्यादा सेड हो और आपको लगता है कि मैं इतना स्टॉप लॉस नहीं ले सकता तो आप उस पर काम मत कीजिए। ज़रूर थोड़ी ना हमें हर हैमर पे काम करना, हम अपना लॉस थोड़ी ना करवाना चाहेंगे। अगर मान लो इसका टारगेट आ गया किसी न्यूज़ बेस या कुछ भी हो या फिर एक्सपायरी का दिन हो तो हो सकता है ये हैमर काम ना करे, इसका हम इतना लंबा स्टॉप लॉस ले लें और फिर हमारे स्टॉप लॉस कट जाए तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो अब आपने देख लिए हमने कितने हैमर दिखा दिए। आप भी इनको चार्ट में ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से पता चलेगा। ये देखना कितना अच्छा डाउन ट्रेंड है, एक शार्प डाउन ट्रेंड, शार्प सेलिंग आई, उसके बाद एक हैमर पैटर्न बना। हैमर बोल सकते हैं इसे, डोजी भी काउंट कर सकते हैं। इसके हाई के ऊपर हमने बाय किया और ये फिर पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया। आप इसी तरह हम और चार्ट में दिखा देते हैं, हम आपको आईनॉक्स लेज़र के चार्ट में दिखा देते हैं। इसमें हैमर ये रहा एक घंटे के चार्ट में, यहाँ अच्छा सा डाउन ट्रेंड, ये हैमर, ये हैमर, ये हैमर। इसके बाद आपने देख लिया आपको प्रॉफिट मिला। उसके बाद ये भी एक हैमर है,
ये नहीं कि आपके सभी टारगेट आएंगे, आपके स्टॉप लॉस भी कटेंगे। ये नहीं कि एकदम आप होगे माला माला, ऐसा कुछ नहीं। लोग आपको ऐसे ही बताते हैं कि ये करोड़ कमाए, ये कमाए, सब टेलीग्राम पे आपको फेक बताते रहते हैं। ये एक हैमर मिला आपको, कितना अच्छा हैमर था, लेकिन आपका यहाँ टारगेट नहीं, स्टॉप लॉस कट गया। कोई नहीं, हमने लॉस बुक किया तो हमारा स्टॉप लॉस भी कटेगा। ये नहीं कि हमारा तो स्टॉप लॉस भी नहीं कटेगा। तो अब हम और हैमर देखते हैं इसमें। ये भी हैमर नहीं है, इसके बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है। अब हम किसी और चार्ट में देख लेते हैं एक दो पैटर्न। हमारे पास आ रहा है टीवीएस मोटर का चार्ट। दोस्तों ये थोड़ा नेट स्लो है तो इसलिए थोड़ा चार्ट लोड नहीं हो पा रहा ठीक से, तो हम इसको देखते हैं। चलो चार्ट आ गया। उसके बाद देखते हैं, यहाँ भी एक डाउन ट्रेंड हैमर मिला, यहाँ पे बाय इनिशिएट हुआ। यहाँ भी एक हैमर मिला, बाय इनिशिएट हुआ। यहाँ भी एक हैमर है लेकिन हम इस पे काम नहीं करेंगे। और देख लेते हैं कोई पैटर्न हैमर। ये एक रहा हैमर, यहाँ हैमर देख रहे हैं आप, 2-3 लगातार बने। ये मतलब बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो अगले दिन सीधा गैप अप ही ओपन हुआ और स्टॉक इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट दिया। ये भी एक हैमर है, ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आया, ये हैमर बना, ये हमारा टारगेट है। तो दोस्तों आपने देखा, इस तरह से आप स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं इन पैटर्न को समझ के। तो ऐसी जानकारी के लिए, टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए।